आप सभी की भारी डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बूंदी के लड्डू की रेसिपी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी टिप्स भी शेयर करूँगा जिससे कि आपकी जो बूंदी है वो कभी भी फ्लैट नहीं बनेगी और एकदम ही गोल मटोल और परफेक्ट बनेगी। तो बूंदी के लड्डू को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। तो जो नॉर्मल बेसन होता है उसी का आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन बेसन को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले इस बेसन को आपको छानना है। तो मैंने एक बोल के ऊपर इस प्रकार से छन्नी रखी हुई है और इस बेसन को हमें छानना है। बेसन को छानने से ये काफ़ी हल्का फुल्का हो जाता है और इसको मिक्स करने में भी काफ़ी आसानी होती है। आज तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बूंदी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन आपको और कौन से लड्डू की रेसिपीज जाननी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेसन को छानने के बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी एक साथ सारा का सारा इसमें ऐड ना करें, वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ सकती है। तो इसीलिए पानी को आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए। शुरू में आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जब गाढ़ा होगा ना तभी आप इसको अच्छे से फेंटिए ताकि अगर इसमें कोई भी छोटे छोटे लम्स रह गए हो तो वो भी निकल जाए। इसको फेंटने के बाद जब ये एक बार अच्छे से स्मूथ हो जाए उसी के बाद हम इसमें और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपके बेसन के बैटर का जो गाढ़ापन है यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यदि ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा रहेगा तो जब आप इस बैटर को झारे में डालोगे तो झारे में से बूंदी जो है वो तेल में गिरेगी ही नहीं। और यदि बेसन का बैटर एकदम ही पतला होगा तो आपकी जो बूंदी है वो एकदम ही चपटी यानी कि एकदम ही फ्लैट बनेगी। तो इस बूंदी को बनाने के लिए आपका जो बेसन का बैटर है वो सेमी थिक होना चाहिए। अभी भी ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें हमें और पानी डालकर इसे पतला करना पड़ेगा। अब आमतौर पर जब हम बूंदी बनाते हैं तो इसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बूंदी है वो तेल में जाने के बाद अच्छे से फूल पाए। लेकिन आज इस रेसिपी में मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो इसके बदले हम क्या करेंगे कि हम इस बैटर को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। इसको फेंटने से ये जो बैटर है ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाएगा, इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जब हम इसको तेल में ऐड करेंगे तो आपकी जो बूंदी है वो भी बहुत ही अच्छे से फूल पाएगी। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो बेसन का बैटर है ये हल्का फुल्का हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है और इसमें हम इस बैटर को ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसमें ये बैटर को डाल रहा हूँ तो ये जो बैटर है ये इस बोल के नीचे की तरफ बैठ रहा है। तो इस बैटर को हमें तब तक फेंटना है जब तक ये उतना हल्का फुल्का नहीं हो जाता कि जब हम इस बैटर को पानी में ऐड करें तो ये तैर कर पानी की ऊपर की तरफ आ जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुकी है और अब इस बैटर का जो कलर है ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको वापस एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसमें बैटर को डाल रहा हूँ तो ये तैर कर ऊपर आ रहा है, यानी कि अब ये जो बेसन का बैटर है ये एकदम परफेक्ट है। तो अब इस बेसन के बैटर में थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें ये केसरी फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपको फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फूड कलर की जगह पर आप इसमें 1-2 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इसमें एक अच्छा कलर आ पाए। हल्दी डालने से इसमें टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो बूंदी के लड्डू हम बनाएंगे इसमें हम इलायची का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस वजह से इसमें आपको हल्दी का जरा भी टेस्ट महसूस नहीं होगा। चलिए अपना ये जो बेसन का बैटर है ये रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और मुझे इस बेसन के बैटर को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब बारी आती है बूंदी को फ्राई करने की। तो बूंदियों को बनाने के लिए आज मैं ये 4 अलग अलग प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनमें से एक आध बर्तन तो आपके पास होगा ही। सबसे पहला ये जो झारा है ये बूंदी बनाने का झारा है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा बूंदी बनाने का झारा अवेलेबल ना हो तो आपके पास ऐसा नॉर्मल घर पर झारा अवेलेबल होगा जिसको हम अक्सर तलने के लिए यूज करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर मेरे पास इस प्रकार का एक स्ट्रेनर पड़ा हुआ है जिसमें हम जनरली सब्जियां वगैरह धोते हैं, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और बूंदी बनाने के लिए आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और वो ये ग्रेटर है। ऐसा ग्रेटर ऑलमोस्ट सभी के घर में होता ही है और इस ग्रेटर का इस्तेमाल करके जो बूंदी है ना वो एकदम ही परफेक्ट गोल शेप में आती है। तो चलिए बूंदी को अब हम फ्राई कर लेते हैं। और बूंदी को फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तेल का तापमान। आपका जो तेल है वो एकदम ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपकी जो बूंदी है वो एकदम ही परफेक्ट गोल शेप में आएगी। तो बूंदी को फ्राई करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए कि ये जो तेल है ये गर्म हो चुका है या नहीं।
और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसमें ये बैटर को डाल रहा हूँ तो ये जो बूंदी है ये फटाफट तैर के ऊपर आ रही है, यानी कि अपना जो तेल का तापमान है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं तो इन बूंदियों को तेल में फ्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इनको घी में भी फ्राई कर सकते हो। पहले हम इस बूंदी के झारे से बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस झारे को काफ़ी ऊंचाई पर रखना है। बूंदी को हम इतनी ऊंचाई से तेल में इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब बूंदी तेल में गिरे तो वो एकदम परफेक्ट गोल शेप में आ जाए, और तो और जो बूंदियाँ है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो अगर आपको ये समस्या आती है कि आपकी जो बूंदियाँ है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अब क्योंकि आप बूंदी को इतनी ऊंचाई से गिरा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो तेल की छींटे हैं वो थोड़ी सी बाहर आ सकती है, तो आप इस स्टेप को थोड़ा सा सावधानी से करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो सारी की सारी बूंदी है वो एकदम ही परफेक्ट गोल शेप में आ रही है और कोई भी बूंदी एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रही है। आपकी कढ़ाई में एक साथ जितनी बूंदी आ सकती है उतनी बूंदी को आप फ्राई कर सकते हो, और जब सभी बूंदी तेल में आ जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो करके इन्हें फ्राई कर सकते हो ताकि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। वैसे तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए जो बूंदी है वो क्रिस्पी नहीं रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी जब हम इस बूंदी को चाशनी में डालेंगे तो ये जो बूंदी है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो बूंदी है वो उतनी क्रिस्पी है या नहीं। इन बूंदियों को फ्राई होने में बहुत ही कम समय लगता है और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये जो बूंदी है ये सारी की सारी तैर कर ऊपर आ जाएगी और जो तेल है वो भी एकदम ही शांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तेल में उतने बबल्स नहीं दिखाई देंगे आपको, यानी कि अपनी जो बूंदी है वो अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इन बूंदियों को एक टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो बूंदी है ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारी की सारी बूंदी जो है वो एकदम ही गोल मटोल बनी हुई है। अब ये जो कद्दूकस यानी कि जो ग्रेटर होता है उससे हम बूंदियों को बनाएंगे। तो इस ग्रेटर को भी आपको काफ़ी ऊंचाई पर रखना है ताकि जो बूंदी है वो एकदम ही गोल शेप में आ सके। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस ग्रेटर में से जो बूंदी है वो एकदम ही आसानी से गिर रही है और एकदम ही परफेक्ट गोल शेप में आ रही है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बूंदी बनाने के लिए बूंदी का झारा लगेगा। आप ऐसे जुगाड़ वगैरह लगा कर भी बूंदी को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। चलिए ये भी बूंदी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो ऐसा नॉर्मल झारा होता है घर पर, इससे हम बूंदी को बनाएंगे। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बूंदी का बैटर है वो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, तो ही आपकी जो बूंदी है वो एकदम परफेक्ट बन पाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से एक दो बार बूंदी बनाने के बाद आप इस बर्तन को पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक दो बार बूंदी बनाने के बाद ये जो छेद होते हैं ना वो भर जाते हैं और इस छेद में जो बैटर लगा हुआ होता है वो सूखने लगता है, जिस वजह से जब आप अगली बार बूंदी को फ्राई करने जाओगे तो आपकी जो बूंदी है वो ठीक से बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद साफ करते रहिए। चलिए मैंने सारी की सारी बूंदी बना ली है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सभी की सभी बहुत ही गोल मटोल बनी हुई है और एकदम ही क्रिस्पी है। अब मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच इलायची के बीज लिए हुए हैं, जिसको मैं इस प्रकार के हवान दस्ता में डाल के इसे कूट रहा हूँ। इसका हमें एकदम ही बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसको हम हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। अब जो बूंदी के लड्डू की जो चाशनी होती है ना, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस चाशनी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप शुगर यानी कि चीनी। जितना हमने बेसन का इस्तेमाल किया हुआ था उतना ही आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ था, जिस वजह से मैं इसमें 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने पसंद अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जितनी हमने चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है उसका आधा हमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 2 कप चीनी ली हुई थी, इस वजह से मैं इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बस इस चीनी को हम एक बार पिघलने देंगे। अब आमतौर पर जब हम मिठाई बनाते हैं तो हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बनानी पड़ती है, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और अगर चाशनी ठीक से बन नहीं पाती तो आपकी जो मिठाई है वो भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती। लेकिन ये जो बूंदी के लड्डू है इनको बनाने के लिए आपको 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इस चाशनी में एक बार उबाल आने देना है और ये जो चाशनी है ये बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो चाशनी है ये अब चिपचिपी हो चुकी है। तो अब जो हमने 1 बड़ी चम्मच इलायची के बीज लिए हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन। आपको कितना केसर का इस्तेमाल करना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो।
और फिर आप चाहो तो इस चाशनी में भी थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हो। और बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए हमारी ये जो चाशनी है ये रेडी हो चुकी है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और फिर जो बूंदी को हमने फ्राई करके रखा हुआ था उन बूंदियों को हमें इसमें ऐड करना है। तो आप थोड़ी थोड़ी बूंदी इसमें ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते रहिए। शायद इस समय पर आपको लग रहा होगा कि ये जो चाशनी है थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है, क्योंकि ये जो बूंदी होती है ना ये इस चाशनी को एकदम ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी ही तो आपकी जो बूंदी है वो मीठी बन पाती है। इस बूंदी को चाशनी में एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि जो बूंदी है वो सारी की सारी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो बूंदी है इसने सारी की सारी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच वाटरमेलन सीड्स, यानी कि तरबूज के बीज। इनको इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, यदि आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और इसी के साथ मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ। तो मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें थोड़े से काजू के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इन बूंदियों को ऐसे ही खा सकते हो या फिर इसमें से गोल गोल लड्डू बना सकते हो। तो लड्डुओं को बनाने के लिए आप चाहो तो हाथों में पहले थोड़ा सा घी अप्लाई कर सकते हो और फिर आपको इन बूंदियों को पहले एक बार अच्छे से दबाना है ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए और फिर आप इसे गोल शेप दे सकते हो। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा जो बूंदी का लड्डू है ये रेडी हो चुका है और ठीक इसी प्रकार से हम बाकी लड्डुओं को भी रेडी करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये बूंदी के लड्डू की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।